अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की एक बैठक रविवार को गुरुग्राम में हुई। बैठक में महासभा की ओर से अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महासभा के संरक्षक और बिश्नोई रतन कुलदीप बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई बैठक में महासभा के तमाम पदाधिकारियों, बिश्नोई समाज से विधायकों, पूर्व सांसदों ने शिरकत की। बिश्नोई महासभा समाज सेवा को समर्पित एक अनूठी संस्था है। अपने पर्यावरण प्रेम के लिए पहचान रखने वाला बिश्नोई समाज सदा के लिए ही पर्यावरण को लेकर मिसाल पेश करता रहा है। गौरतलब है कि चौधरी भजनलाल अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पालनहार रहे। उन्हें बिश्नोई रत्न की उपाधि दी गई। बिश्नोई महासभा की बैठक में समाज हित में अनेक फैसले लिए गए। इन फैसलों के बारे में स्वयं कुलदीप बिश्नोई ने बैठक में जानकारी दी। किसान आंदोलन में जो बॉर्डर फील किया हुआ है किसानों ने, वो कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे बिश्नोई संस्थान के भी लाइन पे है, और तीसरा कोरोना महामारी को देखते हुए तो उनकी बात को मैंने माना। मैंने कहा भाई हमारे समाज तो वैसे भी अमन पसंद समाज है, पर्यावरण प्रेमी समाज है, तो हम कोई बात नहीं, हम इसको दिल्ली से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे। तो आज जब यहाँ पे मीटिंग करी तो गुरुग्राम में अभी आ रहे थे, तो यहाँ कमिश्नर पुलिस गुड़गांव में मुझे फोन आया कि सर अगर आप आधे घंटे में रहे तनाव नहीं करते हैं। इसलिए बार बार मैं प्रार्थना कर रहा था कि मीटिंग को लंबी ना करेंगे। रवि को साथियों पुलिस के साथ यहाँ पर आए तो रिमाइंड करवाने के लिए भी वायना चाहिए, मैं बिल्कुल छोटी करूंगा। आप सब पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आज यहाँ पर हमारे खुली बैठक में आए हैं। इसके लिए मैं हरियाणा में आने के लिए खासतौर पर आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे सुझाव सभी लोगों के देखने की मिले। एक बजे से बैठे थे 2 घंटे में। मैं पहले मामीलाल जी के सुझाव पे बात करूंगा। बहुत अच्छी सोच इन्होंने कहा कि थिंक टैंक कमेटी हमें बनानी चाहिए समाज के अंदर, क्योंकि हमारा जो युवा है, रामपुर माधु जी ने भी कहा कि युवा कोई बैठे बैठे उठे सीधे कमेंट करते रहते हैं, तो एजुकेट करना उनको सबसे ज्यादा बात है। क्योंकि हम कोई भी कमेंट करते हैं, जैसे भाई गुरुराम जी ने कहा कि और समाज के लोग भी उसको पढ़ते हैं, उससे हमारे समाज की छवि खराब होती है। तो अगर थिंक टैंक होगा, एजुकेशन करने के लिए अलग कमेटी हम बनाएंगे तो निसंदेह उनको गाइड भी करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव लिखा है। एक खलील जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं समझता हूँ मूल वचन है कि जो समाज समय के साथ नहीं बदलता वो समाज पीछे रह जाता है। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वो कोई राजनीतिक दल भी अगर समय के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी पॉलिसी नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। अगर आप मेरा पिछले महीने का वीडियो देखें, जो मैंने कांग्रेस पॉलिटिकल वीडियो था मेरा, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बोला था कि आज भी हम पुरानी सोच को लेकर हम चल रहे हैं। पुरानी सोच को लेकर अगर नए रिजल्ट लेके आएंगे तो वो हमारी पार्टी आगे कामयाबी है। तो ये चाहे राजनीतिक बात हो चाहे सामाजिक बात हो, समय के साथ हमको बदलना पड़ेगा, तभी समाज और समाज के मुकाबले उसके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव एक जी ने बहुत बढ़िया बात की। सभी पक्का बहुत अपने अपने ढंग से अच्छे बोलेंगे। और जहां तक बात चुनाव की थी, आप सबके सुझाव मैंने देख लिए थे, आप सबके सुझाव मैंने सुन भी लिए, और बहुत से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर भिजवाए अपने अपने कमेंट, अपने अपने सुझाव। लेकिन कुछ विधायक हमारे आज नहीं पहुंच पाए, उनसे भी मैं सलाह मशवरा करूंगा इसको आगे कैसे करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी चाहती है। देश के दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने बिश्नोई समाज में विशेष पहचान बनाई, और आज भी उन्हें बिश्नोई समाज के लोग बहुत मानते हैं। उनकी राजनीतिक और सामाजिक विरासत को कुलदीप बिश्नोई संभाल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की तरह बिश्नोई समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय स्तर पर बिश्नोई समाज को अलग पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सक्रिय कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा ही समाज के उत्थान में योगदान दिया, चाहे अपनी राजनीति की परवाह किए बगैर राष्ट्रपति से मुलाकात कर समाज का पक्ष रखना हो। गुरुग्राम में धर्मशाला के लिए जमीन अलॉट करवाने के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास किए। इसी तरह से हरिद्वार और दिल्ली में भी धर्मशाला के लिए जमीन दिलवाने में अहम भूमिका अदा की।
राजस्थान के जांबाज पुलिस अफसर विष्णु दत्त की आत्महत्या के मामले में भी कुलदीप बिश्नोई के प्रयासों की बदौलत ही सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक रूप से जहां राष्ट्रीय स्तर पर समाज को लंबे समय से नेतृत्व दे रहे हैं, समाज में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें बिश्नोई समाज के सबसे बड़े सम्मान बिश्नोई रत्न से भी नवाजा गया है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा से 2 बार सांसद और वर्तमान में आदमपुर विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक हैं। राजस्थान सहित पूरे देश में वे समाज के ज्यादातर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बिश्नोई समाज में गहरी पैंठ रखने के कारण कांग्रेस हाईकमान उन्हें राजस्थान में समय समय पर राजनीतिक गतिविधियों में भी भेजती रहती है। पिछले विधानसभा चुनावों में राजस्थान की 27 विधानसभा सीटों पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही बीते लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए जोधपुर बेल्ट में रैलियां की। एक बार फिर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हर क्षेत्र सभी पार्टियों से जुड़े लोगों को शामिल करके बिश्नोई समाज की एकता को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। भजनलाल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कुलदीप बिश्नोई आज एकमात्र बिश्नोई समाज के सर्वमान्य नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।